के अद्भुत रहस्यमय परतों की खोज को बताता है, जो वर्तमान में वैज्ञानिक द्वारा स्वीकृत विन्यास से भिन्न है। यह ज्ञान प्राचीन विज्ञान पर आधारित है। इस आलेख से अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को नई सोच के रास्तों की खोज में सहायता प्रदान के लाया जा रहा है। ब्रह्मांड का ज्ञान जो प्राचीन काल से विद्यमान है, यह लेख उस पर आधारित है। संक्षेप में, ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है और न कोई अंत है। आधुनिक विज्ञान ने समय समय पर किंतु परंतु के साथ अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जो तार्किक रूप से बहुत तथ्यपरक नहीं हैं। विवादास्पद कहानी एक बड़े गर्म गुब्बारे के सिद्धांत की कल्पना के बाद से घटित होती है। इसमें कहा गया है कि हमारा सौर मंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरतारकीय गैस और धूल के एक विशाल घूमते बादल से बना था, जिसे कहा जाता सौर निहारिका। सौर निहारिका गुरुत्वाकर्षण के कारण विफल होती है तथा तेजी से घूमने लगती और एक डिस्क की भांति चपटी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन की संभावना संभव नहीं है। विज्ञान के अनुसार सूर्य एक गर्म चमकता हुआ गुब्बारा है। इसका कोर तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसके बावजूद तापमान हमारे पृथ्वी ग्रह पर काफी सहनीय है, जिसका कारण रास्ते में विभिन्न निस्पंदन के द्वारा प्राप्त होना है। हाल के दिनों में एक नया अवलोकन सामने आया है कि सूर्य का एक हिस्सा उत्तरी ध्रुवीय तरफ से टूटकर घंटों के लिए लटक गया है और जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या टिप्पणियां और रिपोर्ट की गई सामग्रियां झूठी हैं और उनका कोई मतलब नहीं है? ऐसी खबरें सार्वजनिक डोमेन में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे घबराहट पैदा हो सकती है। दुनिया भर में प्रत्येक देश को अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए एक होड़ सी लगी है। अधिक शक्ति की मांग के कारण सब तनाव में है। इस दौड़ का नेतृत्व किया जाना मानव जीवन के माहौल को खराब करता है। इस रेस से बचना चाहिए। अगर कुछ घटित हो जाता है तो हम अक्सर उसका दोष ग्रहों और तारों की भूमिका को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये सब शाश्वत हैं, जबकि वे सबसे कम हानिकारक हैं। जबकि समाज के बीच विश्व वर्चस्व की होड़ ने विकास के वैचारिक ढांचे में भय की छाया में अधिक योगदान हो गया है। सूर्य के इतिहास का पता लगाते हुए विज्ञान ने सूर्य के एलिमेंट्स को परिभाषित करने के लिए विभिन्न शब्दावली प्रयोग किया है और समाज में सूरज बारे हजारों काल्पनिक गाथाएं का भंडार भी हैं, जो बच्चों के लिए एक फैंटास्टिक गाथा का अच्छा काम प्रभाव डालती हैं। हमें दो विभिन्न चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जबकि विज्ञान ने बेशक सराहनीय कार्य किया है, लेकिन वैज्ञानिक चमकदमक वाली भाषा का प्रयोग एक सरल धारणा को और अधिक कठिन बना देता है। आम लोगों के लिए इस विषय को समझना कठिन है। यदि इसी प्रकार की सामग्री प्राचीन दर्शन ने दी होती तो क्या उनकी उपयोगिता लुप्त हो जाती? जबकि ऐसा नहीं है, आज भी उसकी उपयोगिता विद्यमान है। आज के विज्ञान द्वारा शब्दों के वैज्ञानिक जगुआर ने दूसरों से अलग थलग कर दिया है। यह एक अतिरिक्त बोझ है और वैज्ञानिकों नए सोच की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। सादृश्य को देखते हुए सार्वभौमिक पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए प्राचीन दार्शनिक विचारों की खोज में बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी समय है। यूनिवर्सल ऑब्जर्वर को हर चीज का पूर्ण ज्ञान है और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हमने उनकी बातों की समझने कोशिश की, उसका कुछ विवरण नीचे दिया गया है।
भौतिक रूप से सूरज का आकार लगभग 55,000 किलोमीटर के व्यास का समतल अर्धगोलाकार स्थान है, जो बहुत सुंदर व शाश्वत है। वह प्रतिष्ठान जिसके केंद्र में तीर्थंकर की प्रतिमा वाला एक मंदिर भी है। समतल स्थान पर रहने की स्थितियां सुखद पूर्ण हैं और एक संगठित प्रणाली के भीतर अच्छी संख्या में सूर्य ज्योतिष देवों का निवास भी है। दिलचस्प बात यह है कि अर्धगोलाकार भाग की सतह एक दर्पण की तरह काम करती है, जो इसकी सतह पर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, उससे उत्पन्न प्रकाश और गर्मी को उत्सर्जित करती है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ली गई छवि से देखा जा सकता है। ऊष्मा के साथ प्रकाश हमारी पृथ्वी तथा अन्यत्र स्थानों को प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया अनंत काल से है और यह किसी सुपरमैन या एजेंसी की रचना नहीं है। यह स्वनिर्मित है और अनंत काल तक काम करता रहेगा। सूर्य के प्राचीन क्वांटम सिद्धांत को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक, सूर्य एक गेंद की तरह नहीं बल्कि आधी कटी हुई गेंद है। 2, ज्योतिषीय देव एक गोलाकार सपाट सतह पर रहते हैं जिसके केंद्र में एक मंदिर है। 3, सामान्य सुखद परिस्थितियों में सूर्य के वृत्ताकार समतल का व्यास लगभग 55,000 किलोमीटर है। इसके कोर का तापमान नॉर्मल है, आधुनिक विज्ञान द्वारा सुझाए गए तापमान के विपरीत है। 4, सूर्य की विशेषता प्राचीन दर्शन के अनुसार प्रकाश व ऊष्मा का कारण परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं के द्वारा है, जो इसकी गोलाकार सतह पर से 12,000 मिश्रित गर्म किरणों का प्रसारित होने वाले विकिरण पर आधारित है। 5, सतह से निकलने वाली किरणों का रंग लाल होने का अनुमान लगाया गया है। हमारी पृथ्वी पर पीले रंग में परिवर्तन होना निस्पंदन का कारण हो सकता है। 6, इसकी सतह से निकलने वाली तीव्रता और गर्मी निम्नतम बिंदु से लेकर दूसरे छोर तक काफी हद तक भिन्न होती है। 7, सूर्य अनंत काल से है और इसका कभी विनाश नहीं होगा। हमें सूर्य के बारे में दिलचस्प विशेषताएं मिली हैं, जो विज्ञान को अनेक सुझाव व नए खोज की दिशा को दिखती हैं। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के कई छुपे रहस्यों को प्रकट करने में मदद मिल सकती है। अवलोकन बताता है, दोनों विज्ञान काफी हद तक एक दूसरे से भिन्न हैं। आधुनिक व्यावहारिक रूप से कुछ मान्यताओं पर आधारित है और जबकि प्राचीन वास्तविकता पर आधारित है। इसलिए आधुनिक दुनिया को यह सुझाव दिया जाता है कि वे कम समय में व कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रभावकारिता प्रणाली को जानने के लिए प्राचीन विज्ञान को अपने कार्य योजना में शामिल करना चाहिए। इससे अंतरिक्ष विज्ञान में लंबे समय से चले आ रहे रिसर्च को अनलॉक करने में मदद मिले।